क्वेश्चन नंबर 6, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ cos ए बराबर cos बी हो, cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, हमको ए और बी जो लेना है न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम लेना है। ठीक है, सबसे पहले एक हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, इसमें ए हमको यहाँ रखना है, बी रखना है यहाँ। ठीक है, ए और बी हमको 90 डिग्री से कम रखना है, तो सी यहाँ रहेगा, 90 डिग्री यहाँ रखना। ठीक है, अब जो बोला है सो देखिए, अब बोला है cos ए बराबर cos बी, cos ए बराबर cos बी। ठीक है, तो cos थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, और फिर यहाँ भी cos थीटा का वही लगाएंगे, आधार बटे कर्ण। देखिए इसमें जो आधार हो गया b, अगर यदि हम कोण लेते हैं तो इसमें आधार हो गया BC हो गया। ठीक है, आधार, और कर्ण रहेगा AB। ठीक है, और यहाँ वाला cos ए मतलब ए कोण अगर यदि हम लेंगे तो इधर से भी देखेंगे। ठीक है, तो मेरा आधार हो जाएगा AC, आधार हो जाएगा AC बटे कर्ण, कर्ण तो वही रहेगा AB, AC बटे AB, AC बटे AB। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ लिख सकते हैं, देखिए cos ए जो है, ठीक है, cos ए के सामने में, ठीक है, इधर देखिए cos ए जो है, cos ए है। ठीक है, अब एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, cos ए बराबर cos बी बोला, तो cos ए के स्थान पे लिख सकते हैं AC बटे AB, और cos बी के स्थान पर लिख सकते हैं BC बटे AB, AB है। ठीक है, तो AB मेरा कैंसिल हो गया, तो आया क्या AC बराबर BC, AC बराबर BC। देखिए AC बराबर BC। ठीक है, दोनों यहाँ भुजा आ गया बराबर, दोनों भुजा बराबर आ गया। अब यहाँ लिख सकते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, प्रूव्ड, क्योंकि यहाँ भुजा देखिए भुजा बराबर आ गया, तो इसके सामने का जो कोण भी होगा वो बराबर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो नंबर 1 में बोला कि ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बटे ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा, फिर ब्रैकेट में है 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, एक नंबर में हमको ये प्रूव करना निकालना है, दूसरा नंबर में निकालना है कि cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। सबसे पहले हम cot थीटा, ठीक है, cot थीटा बराबर है 7/8। ठीक है, तो देखिए cot थीटा का फॉर्मूला होता है b बटे p होता है। तो b मेरा दिया है, b मतलब आधार, b दिया है 7, और p मतलब लंब दे दिया है 8। ठीक है, तो कर्ण नहीं दिया, कर्ण को बोला जाता है h बराबर √p² प्लस b², चाहे ठीक है p² प्लस b² है। ठीक है, p² लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए लंब दिया है मेरा 8 का स्क्वायर, बी आधार दिया 7 का स्क्वायर, दोनों को गुणा करेंगे तो 8 × 8 = 64 प्लस 49, फिर दोनों को जोड़ेंगे तो होगा √113। अब यहाँ टूटेगा नहीं। ठीक है, ये निकाल के छोड़ दिए। ठीक है, अब जो हमको बोला है सो निकालेंगे।
देखिए यहाँ बोला है नंबर 1 में बोला है कि 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, ब्रैकेट में है, फिर 1 माइनस साइन थीटा है, फिर बटे है, फिर 1 प्लस कॉस थीटा है, फिर है 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर यदि हम पहले वाला गुना करने के 1 गुना 1 करते हैं तो 1 हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस साइन थीटा गुना साइन थीटा हो गया साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ करेंगे 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, फिर प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ फार्मूला आ गया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए यहाँ कि कॉस थीटा बराबर होता है बी बटे एच, और साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच, पी बटे एच होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कॉस थीटा का लगाते हैं पहले बी बटा एच, ठीक है। बी देखिए लगा देते हैं, एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं बी बटा एच, ठीक है। इसका है होल स्क्वायर कर देते हैं बटे साइन थीटा का है पी बटे एच, इसका भी होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे, देखिए बी का मान दिया है, ठीक है, बी का मान दिया है 7 बटे एच का मान दिया है √113, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं बटे, फिर देखिए पी का मान दिया है 8 बटे एच का मान तो हो जाएगा √113, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको 2 बार गुना करेंगे, 7 गुना 7 तो हो जाएगा 49 बटे √113 गुना √113 करेंगे तो 113 ही होगा, फिर बटे दिया 8 को 2 बार करेंगे तो 8 64 बटे √113 को करेंगे तो फिर 113 आएगा, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ इसे लिख सकते हैं कि 49 बटे 113 गुना, देखिए 113 ही ऊपर चला जाएगा, 113 बटे 64, 113 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया 49 बटे 64 निकल गया, ठीक है। अब दूसरा में बोला है कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बी बटे पी होता है, तो देखिए बी बटे पी, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो बी दिया है 7 और बी बटे पी होगा, पी दिया है 8 का स्क्वायर कर देंगे, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 49 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 64, 49 बटे 64 आ गया, दोनों साइड आ गई आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, यदि 3 cot ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ थीटा के स्थान पे ये दिया, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ लिख सकते हैं कि 3 cot ए बराबर 4 है, ठीक है। तो cot ए निकालते हैं पहले, cot ए बराबर हो गया 4, ये देखिए गुना में आ गया भागा में, तो cot थीटा बराबर फॉर्मूला लगाते हैं बी बटे पी, बी मतलब क्या आधार, पी मतलब लंब, ठीक है। तो आधार दिया है, लंब दिया है, कर्ण मेरा नहीं दिया, कर्ण को एच बोला जाता है, एच बराबर √p² प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, मतलब लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर भाई है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करते हैं, 3 का हो गया 9, 4 का हो गया 16, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25, 25 को लिख सकते हैं हम 5 गुना 5, एक 5 निकल गया, दोनों 5 में से जोड़ा से हुआ, ठीक है। तो ये एच बराबर निकल गया मेरा, एच निकल गया। बोला हमको पहले LHS लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ये
थीटा, फिर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसमें हमको पुट करना, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि tan थीटा का फार्मूला होता है P बटे B, P बटे B होता है। तो यहाँ मान रख सकते हैं कि 1 माइनस tan थीटा क्या P बटा B होता है। तो देखिए P दिया है 3 और B दिया है 7, 3 बटे 4 का होल स्क्वायर, फिर बटे है, तो यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस, फिर यहाँ लिख सकते हैं 3 बटे 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसको यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस 3 को 2 बार करेंगे तो 9 हो जाएगा, बटे 4 को करेंगे तो 16, फिर बटे है, फिर यहाँ लिखते हैं 1 प्लस, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का हो जाएगा 16, ठीक है। अब यहाँ हम एक मान के और एलसीएम निकाल सकते हैं, एक मान के, ठीक है। तो 16 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो 16 ही होगा। देखिए एक को कितना से गुना करेंगे कि 16 आएगा, एक को कितना से, एक को अगर यदि हम 16 से भगा देते हैं 16 घर में आएगा तो यहाँ 16 का 16 होगा, ठीक है, माइनस 16 को कितना घर पड़ेंगे कि 16 आएगा एक घर में, तो यहाँ 9 का 9 ही हो जाएगा, फिर बटे, फिर यहाँ भी उसी तरह होगा, 16 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 16 प्लस 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ देख सकते हैं 16 में 9 हो जाए तो 7 बटे 16 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 25 बटे 16, ठीक है। अब इसे हम लिख सकते हैं कि 7 बटे 16, 16 ये 16 जो ऊपर चला जाएगा तो 25, 16 से 16 कैंसिल हो गया, निकल गया 7 बटे 25, 7 बटे 25 आ गया मेरा LHS आ गया। अब हमको निकालना है, अब हमको निकालना है RHS, राइट हैंड साइड, ठीक है। यहाँ बोला है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला वही होता है B बटे H का स्क्वायर माइनस P बटे H का स्क्वायर, साइन थीटा का फार्मूला, ठीक है। अब देखिए यहाँ B दिया है 4 और H 5 है, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस P देखिए P दिया है 9 और H है, नहीं सॉरी, P दिया है 3, ठीक है, 3 और H दिया है 5, इसका स्क्वायर करते हैं। देखिए यहाँ स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16 बटे 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, माइनस यहाँ भी हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 25, 2 बार करके गुना करेंगे, ठीक। अब 25 से 25 का एलसीएम लेंगे तो 25 ही होगा, 25 को कितना घर पड़ेंगे, 25 का एक घर में आएगा तो ऊपर से गुना करते हैं तो 16 हो गया, फिर 25 कितना घर पड़ेंगे, 25 आएगा एक घर में तो ना करना ही लिखते हैं, इसमें दोनों में माइनस करेंगे तो 7 बटे 25 आ गया मेरा दोनों साइड। तो लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में आया, प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1 में बोला sin A cos C प्लस cos A sin C, और दूसरा में बोला cos C माइनस sin A sin C, ठीक है, दोनों का मान ज्ञात करना है। पहले देखिए कि tan A बराबर दिया है 1/√3, ठीक है। तो tan थीटा का फार्मूला होता है P बटे B, P मतलब हो गया लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार, ठीक है। तो H नहीं दिया है, H का मान निकालते हैं, H बराबर होता है √P² प्लस B², तो P का स्क्वायर दिया है 1 का स्क्वायर प्लस B दिया है √3 का स्क्वायर, करेंगे तो यह हो जाएगा 1, ये √3 गुना √3 जब करते हैं, देखिए √3 गुना √3 जब करते हैं सेम जब रहता है तो वही संख्या आता है, तो यहाँ आ गया 3, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आ गया 4, देखिए 4 का जो वर्गमूल बाहर आता है वो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो हम त्रिभुज बनाए हैं इसमें हम सेटिंग करते हैं, ठीक है, AB, ठीक है। और देखिए यहाँ AC लिख सकते हैं, AC, और B बोला है, B हमको समकोण बोला है, ठीक है, तो B हम यहाँ रख सकते हैं, ठीक है।
तो देखिए मेरा ए बी जो है, ए बी √3 लिख दिए और बी सी लिख दिए 1, ठीक है। और ये निकला मेरा 2, ठीक है ना। ए के अनुसार अगर यदि हम यहाँ से देखते हैं तो मेरा लंब हो जाएगा, एक कोण अगर देखते हैं इधर से तो मेरा लंब हो जाएगा बी सी हो गया 1, तो सही लिख दिया, ठीक है। उसके बाद बी मेरा हो गया √3 और एच यहाँ लिखे 2, ठीक है। अब हमको जो बोला सो निकालते हैं। नंबर 1 में बोला है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए कॉस इंटू साइन सी, ठीक है, कॉस इंटू साइन सी। तो देखिए साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच, यहाँ गुना है, कॉस थीटा बराबर होता है बी बटे एच, फिर यहाँ लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर बी बटे एच गुना साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच, ठीक है। अब देखिए यहाँ बोला कि कॉस ए बोला है, अगर यदि हम ए कोण लेंगे, ठीक है, नहीं बोला है साइन ए, ठीक है, तो साइन ए यदि लेंगे तो ये कोण यदि लेंगे तो साइन थीटा बराबर पी बटे एच होता है, तो पी मेरा हो जाएगा 1 यहाँ, ठीक है ना, बटे एच हो तो वही 2, 1/2 गुना कॉस सी यदि हम ये कोण लेते हैं तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बटे एच, तो ये कोण लेंगे तो बी इसका आधार हो जाएगा 1 और एच तो वही होगा 1/2 प्लस कॉस थीटा बराबर होता है बी बटे एच। देखिए तो कॉस ये बोला है, कॉस यदि ये कोण यदि हम लेंगे तो बी मेरा आधार हो जाएगा ए बी कितना दिया है √3, लिख सकते हैं √3 बटे एच है 2 गुना साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच, लेकिन साइन सी बोला है, सी यदि लेंगे तो मेरा लंब हो जाएगा ए बी मतलब √3, ठीक है, और एच तो वही है 2, ठीक है। अब यहाँ गुना करेंगे 1 गुना 1 तो 1 होगा, 2 गुने 2 दूनी 4 हो जाएगा, √3 करेंगे तो हो जाएगा 3 ही होगा, 2 दूनी 4 आएगा, ठीक है। अब देखिए 4 और 4 का एलसीएम 4 ही होता है, 4 को कितना अगर पढ़ेंगे 4 एक घर में तो यहाँ 1 ही होगा, 4 को कितना अगर पढ़ेंगे 4 आएगा तो यहाँ 3 का 3 ही होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं कि 4/4 कैंसिल होगा तो आएगा 1। अब देखिए दूसरा नंबर में बोला है कि कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, ठीक है। तो फार्मूला लिखेंगे कॉस थीटा बराबर बी बटे एच गुना, फिर वही बी बटे एच ही लिखेंगे, फार्मूला साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच, फिर यहाँ साइन थीटा बराबर लिखेंगे फार्मूला पी बटे एच, ठीक है। अब देखिए कॉस ये बोला है, ठीक है, तो कॉस ए बोला है तो ये कौन ही लेंगे, ठीक है, कॉस ए बराबर होता है बी बटे एच, तो कॉस ए जो है इसका बी मतलब आधार हो जाएगा ए बी, ठीक है, ए बी मतलब √3 लिख सकते हैं √3 बटे एच तो 2 ही है गुना कॉस सी, देखिए कॉस सी यदि ये कौन लेते हैं तो बी बटा एच होता है कॉस थीटा बराबर, तो बी मतलब आधार यहाँ 1 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा माइनस फिर पी बटे एच साइन थीटा, ये ही लेंगे तो ये लेंगे तो पी बटे एच तो पी बन जाएगा यहाँ बी सी मतलब 1/2 हो जाएगा गुना साइन सी वाला सी मतलब यही कौन लेना है हमको, साइन थीटा बराबर पी, तो पी मेरा ए बी ही हो जाएगा ए बी दिया √3, यहाँ ले सकते हैं √3 बटे एच तो 2 ही है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे √3 गुना 1 तो होगा √3 बटे में 2 माइनस 1 गुना √3 तो हो जाएगा √3 बटे 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ भी 4 होगा, सॉरी यहाँ भी 4 होगा, ठीक है, 2 दूनी 4 हो गया। अब देखिए 4 और 4 का एलसीएम लेंगे 4 ही होगा, 4 को कितना अगर पढ़ेंगे 4 होगा तो यहाँ होगा √3 ही, ऊपर में गुना करेंगे, यहाँ भी 4 को कितना अगर पढ़ेंगे 4 होगा तो यहाँ भी होगा √3, और दोनों को घटाएंगे तो 0/4 यानी कि आंसर 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 10,
त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक हम त्रिभुज बनाते हैं, पी क्यू और आर, उसमें मेरा पी क्यू दे दिया है 5, ठीक है। अब हम यहाँ देखिए दिया है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, ठीक है। तो पी आर बराबर निकालते हैं, पी आर बराबर 25 हो जाएगा, क्यू आर बराबर के साथ जाएगा तो माइनस क्यू आर हो जाएगा। तो पी आर बराबर हो गया 25 माइनस क्यू आर, ठीक है। हम लिख देंगे कि 25 माइनस क्यू आर हो गया पी आर, ठीक है। अब यहाँ हम पहले क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाते हैं, ठीक है। तो कर्ण देखिए, कर्ण मेरा वही है पी आर, यहाँ लिख सकते हैं कि 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर लंब दिया 5, 5 का स्क्वायर आधार क्यू आर है, ठीक है। आधार मेरा क्यू आर है, तो यहाँ ले सकते हैं क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर मतलब होगा 25 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 2ab, ए हो गया 25 गुना बी, ए मेरा 25, बी हो गया मेरा क्यू आर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर, तो आ गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला पर बैठा दी, बराबर इधर हो गया मेरा 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए इधर क्यू आर, ठीक है, यहाँ भी है क्यू आर, यहाँ भी है क्यू आर, ठीक है। क्यू आर को यहाँ काट सकते हैं, देखिए यहाँ हम लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर 625 माइनस 50 क्यू आर हो जाएगा, बराबर इधर बच गया 25 बच गया इधर, ठीक है। अब देखिए, अब 25 को हम बराबर के इधर लाएंगे, 625, 25 को इधर लें बराबर 50 माइनस 50 क्यू आर को बराबर को साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा 50 क्यू आर, ठीक है। अब इसको हम घटाएंगे तो हो जाएगा 600 आ जाएगा बराबर 50 क्यू आर। तो लिख सकते हैं कि क्यू आर बराबर 600/50, इसको कटाएंगे तो देखिए 5 एकम 5, यहाँ एक बच जाएगा, 5 दूनी 10, 12 निकल गया, क्यू आर निकल गया 12, यहाँ ले सकते हैं 12 क्यू आर। अब देखिए पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर दिया था, ठीक है। तो देखिए 25 माइनस क्यू आर निकला 12, इसको माइनस करेंगे तो आ गया 13 आ गया मेरा पी आर, देखिए पी आर आ गया मेरा, यहाँ देखिए कि 25 माइनस क्यू आर के स्थान पे मेरा आ गया 13 आ गया। अब जो बोला है सो निकालते हैं कि साइन पी, तो साइन पी मतलब साइन थीटा बराबर होता है p/h, p/h मतलब होता है 12/13 निकल गया, p का मान 12 है, h तो 13 है, 12/13 निकल गया। तो देखिए बोला है कि cos थीटा बराबर होता है b/h, देखिए cos p बराबर वही निकल गया, b तो दिया 5/13। अब बोला है टेन पी बराबर होता है p/b, निकल गया 12, निकल गया 12/5, ठीक है। यहाँ देखिए अगर यदि हमको यहाँ बोला है ना साइन पी, तो साइन पी अगर यदि हम ए कोण लेंगे, ठीक है ना, ए कोण अगर यदि लेते हैं तो साइन थीटा बराबर होता है p/h, ठीक है।
तो पी मतलब लंब, तो मेरा देखिए ए कोण अगर ये लेंगे इधर से भी देखेंगे तो मेरा लंब बन जाएगा क्यू आर मतलब 12 है, तो इसीलिए यहाँ 12 लिखे हैं। एच का मान 13 तो आई है, ठीक है। इसी तरह हमको कॉस पी बोला है, तो कॉस पी फिर यही कौन लेना है, तो बी बटे एच, तो मेरा बी तो हो जाएगा पी क्यू 5 और एच तो 13 है। और टेन पी देखिए, टेन पी फिर यही कौन बोला है, तो टेन थीटा बराबर होता है पी बटे बी, तो पी तो मेरा हो जाएगा 12, ठीक है, और यहाँ 5 आंसर।